गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। चलिए गाइस, कल जिस टॉपिक के लिए मेरा कल वीडियो नहीं बन पाया था उसी को मैं आज कंटिन्यू करूँगी। देखते हैं आज क्या होता है। तो आज वैसे फ़ोन मैंने पूरा चार्ज कर लिया है और रीडिंग के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कार्ड्स वैसे मैंने पूरे क्लींस कर लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्विकली रीडिंग के लिए, क्योंकि रीडिंग हो सकती है लंबी हो जाए, क्योंकि मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है आपका। तो पास्ट की एनर्जी में थोड़ा क्विकली निकालूंगी, उस पर उतना ज़्यादा मैं करूँगी नहीं, बस इसके लिए कि आपको पता चले कि रीडिंग आपकी है या नहीं है, इसके लिए। तो शुरू करते हैं अब रीडिंग पर, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आर्कएंजल माइकल, आई इन्वोक यू, प्लीज़ कम। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मैरिड हो आप? वैसे अब तक तो कार्ड अच्छा आए हैं। क्या है इनकी रिलेशनशिप का पास्ट? काफ़ी सारा काम किया आपने रिलेशनशिप के ऊपर, बिल्कुल बोलते हैं ना, शिद्दत से काम किया है। इस रिलेशनशिप में खुशियाँ बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। बट बहुत सारे ट्रस्ट इशू आ गए आपकी रिलेशनशिप में। ट्रस्ट इशू थे, एक स्टकनेस थी, कोई आपको जैसे कि ये अच्छे से नहीं आए, मैं इनको अच्छे से शफल करती हूँ। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ट्रस्ट इश्यूज थे गाइज आपको पास्ट रिलेशनशिप में, कुछ हुआ था आपके साथ, बट स्टेबिलिटी बरकरार रखने में आप कामयाब थे। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी आपसे, बट बहुत हिम्मत से आपने काम किया है। सेवन ऑफ पेंटेकल्स, चीटिंग हुई थी आपके साथ, रिलेशनशिप में चीटिंग हुई थी, इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज थे। बट बड़ी हिम्मत से काम किया है आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने में आप सक्सेसफुल है। मतलब जितने भी चैलेंजेस थे ना पास्ट में, उनको आपने पास्ट में सॉर्ट कर लिया है। अच्छी बात है। चैलेंजेस तो वैसे लाइफ में रहते हैं, उनको सॉर्ट करना जिसको आ गया ना, फिर ये दिक्कत रहती ही नहीं इतनी। चलिए देखते हैं फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। सेपरेशन था, मैरिज रिलेशनशिप में दिक्कतें डेफिनेटली थी। यहाँ पे किसी को बहुत सारे हेल्थ इशू हुए थे, और मुझे लगता है किसी ने हीलिंग की है रिलेशनशिप के ऊपर, और अभी रिलेशनशिप अच्छी ओर जा रहा है। सेपरेशन मोड तो हुआ था आपके पर्सन के साथ, अगर मैरिड नहीं है तब भी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें थी यहाँ पे। हो सकता है मैरिज कमिटमेंट मिलते मिलते ही रिश्ता कहीं रुक गया था, स्टक हो गया था। कोशिश आपने बहुत की है, क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे थे, बट यहाँ पे काफ़ी सारे या तो लोग थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, या तो बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे आपको पर्सन को लेके। बट यहाँ पे लोग बहुत इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखिए, एट ऑफ पेंटेकल्स ने क्लैरिफाई किया, आपने अपना काम करना जारी रखा, आप एंड नहीं हुए, आप लगातार काम करते रहे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप सक्सेसफुल भी हुए हैं। देखिए जी, कोशिश तो बहुत हुई है आपको तोड़ने की, मरोड़ने की, और काफ़ी हद तक आप टूटे भी है, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स था, यहाँ पे 9 ऑफ फैंड्स की 2 बार एनर्जी आई, 8 ऑफ एंथम्स। मतलब किसी ने इस तरीके से आपके साथ गद्दारी की ही, कि किसी ने इस तरह से आपके साथ धोखा दिया, एक सेपरेशन मोड दे के गया था, जहाँ से मुझे लगता है यहाँ एक सुसाइडल थॉट आपके मन में शायद आए हो, पास में ही ख़त्म कर दे खुद को। हेल्थ इशू है, सेपरेशन मोड रहा है, मतलब चैलेंजेस आपने बहुत ही डेंजर तरीके से आपने चैलेंजेस फेस आउट किए हैं। बट फिर भी एक बात की मैं आपको
दाद देती हूँ गाइज आप लोगों की, आप अपना काम करते रहे, या अपने आप को, या तो आपने अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस आउट कर लिया था और रिलेशनशिप को भी स्टेबल कर रहे थे, क्योंकि जो मेंटेलिटी थी ये आपको बहुत सारा डिस्टर्ब करती थी और हेल्थ इशू इसी मेंटेलिटी ने आपको दिए थे। अपने खुद के वर्क पे भी फोकस किया है या तो अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया है। रिलेशनशिप के ऊपर काम मानो आपने ऐसे किया है कि जैसे कि आपने हीलिंग की है खुद की, या फिर किसी और से रिलेशनशिप के लिए आपने हीलिंग ली है। अब ये वर्कआउट हो रहा है, ये सारा जो पेनफुल साइकिल था इसको आपने एंड कर दिया और अपने रिलेशनशिप को एक नए रास्ते की ओर आप लेके गए और सक्सेसफुली आप ये रास्ता पार करके जा रहे हो। 8 ऑफ एंथम्स का एनर्जी क्यों है एंजल? थोड़ा फास्टली बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे और 2 बड़े टॉपिक आपके लिए लेने हैं। देखिए, बहुत इगोइस्टिक थे ये पर्सन, आपसे बात नहीं करते थे, आपको हमेशा ये पर्सन डिटैच करके रखते थे, आपको ऐसे रिलेशनशिप में स्टक ही करते थे ये पर्सन। ये डेफिनेटली रिलेशनशिप में ही स्टकनेस थे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत गुरूर है इनमें, बहुत मतलब अच्छी बात नहीं करती है पर्सन, इनको स्वीट टॉकिंग नहीं आती और इनका जो इगोस्टिक नेचर है, जो अब्यूसिव नेचर है इनका, इसकी वजह से परेशान तो आप बहुत रहते हैं। बट ये आपका प्यार है तो आप क्या करेंगे? अभी आप इनको ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे अपने पर्सन के साथ कुछ टाइम के लिए आपका सेपरेशन डेफिनेटली हुआ था। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 9 की एनर्जी है, मुझे लगता है 9 पोर्टल की इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, बट 999 नंबर आजकल आप लोगों को बहुत दिख रहा है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे यहाँ पे, बट आपने ना तो आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो किया, ना तो आपके पर्सन ने लेट गो किया। बहुत ही प्रोटेक्टिव थे आप अपने पर्सन को लेके। मुझे यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव थे, बट इस रिलेशनशिप में आपने एक बाहर तो लाई है। थे काफ़ी ऑब्स्टिकल्स है, या फिर अभी भी हो, अपने हमने अभी की एनर्जी नहीं चेक की, बट पास से एनर्जी कैरी हो रही है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी लोग थे, एक चीटिंग थी और इस पर्सन ने आपसे कुछ टाइम के लिए एक सेपरेशन मोड आपको दे के चले गए थे। पर्सन आपको स्टक आउट करके गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आपको झेलने पड़े थे और आपने इन पे काम करके इस रिलेशनशिप को फिर भी एक अच्छी नोट पे लाने की कोशिश की है। पेज ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड मी। एम्परर बहुत आ रहा है यहाँ पे जी। दोनों में, आप दोनों में कम्युनिकेशन भी हुआ है, रिलेशनशिप में अच्छे मोमेंट भी होती हुई दिख रही है मुझे, बट यहाँ पे किसी का नेचर सच में बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहा है, शायद अभी भी हो, अब देखेंगे हम करंट एनर्जी में। बट एम्परर की एनर्जी बार बार आना मतलब ये पर्सन, आपके पर्सन कहीं ऑथोरिटी पोजीशन पे है और पहले एक्शन नहीं लेते थे। पहले यहाँ पे एनर्जी थी 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर, यहाँ पे देख रहे 8 ऑफ फैंड्स एंड एम्परर। मतलब जो एम्परर पहले आपको स्टक करके रख गया था, अब उसने क्या किया, एक्शन लाने की योजना बना ली और पास में उसने अपने रिलेशनशिप के ऊपर इस एम्परर ने फाइनली एक्शन लिया और वो सक्सेसफुली जा रहा है। बट इस नेचुरली इस पर्सन का नेचर ही थोड़ा सा इगोइस्टिक है, गुस्सा आता है इसको बहुत जल्दी, आप डर डर के बात करते हैं। क्वीन ऑफ चैलिसेस, चीटिंग हुई है गाइस आपके साथ, डेफिनेटली चीटिंग हुई है, इसीलिए ये स्टेबिलिटी लाना बड़ी दिक्कत का काम आपके लिए हो गया था, क्योंकि ये चीटिंग है ना, आपको इसी तरह से परेशान करके रखती है चीटिंग। ये देख रहे हैं आप। देखते हैं 4 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी आ गया डेविल।
कुछ गलत था आप दोनों की रिलेशनशिप में, नेगेटिव इम्पैक्ट था आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से मैंने बोला ना यहाँ पे, यही से मुझे आ रही थी एनर्जी के 4 ऑफ सोर्स। जैसे देखा मैंने 444 नंबर आप लोगों को बहुत दिख रहा है आजकल, तो 444 नंबर, 999 नंबर, 888 नंबर, 8 ऑफ पेंटेकल्स के 2 बार आए, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्स, तो 888, 777 नंबर लोगों, आप बहुत एंजेलिक नंबर आए हैं यहाँ पे। तो यस, एक निगेटिव इम्पैक्ट था आप दोनों की रिलेशनशिप में डेफिनेटली। या तो ये पर्सन, आपके पर्सन किसी गलत इम्पैक्ट या फिर गलत इफेक्ट में थे, या फिर आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने कुछ किया था, किसी की बुरी नज़र थी, ऊपरी जैसे ऐसा कुछ किया था, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ गया था। ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, इनको आपके इमोशंस की कोई भी कदर नहीं थी, जहाँ कि आप में, आपके कोई कॉन्फिडेंस में, किसी भी चीज़ में आपकी कमी नहीं थी। आप ब्यूटीफुल हो, आप ये कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप, यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही थी। इतना होने के बाद अगर ये पर्सन, ये 4 ऑफ पेंटेकल्स, मतलब 4 टाइम 4 नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं आजकल। एंजल बहुत, एंजलिक नंबर बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली गलत था, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप पे ना कोई गलत लोग अपनी गलत निगाह फिलाए बैठे थे। एक और यहाँ पे कार्ड आया था, बहुत दूर गिरा था वो, नाइट ऑफ पेंटेकल्स। स्टेबिलिटी आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में, बट ये बिल्कुल धीमे 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 ये रिलेशनशिप जा रहा था। बट बॉटम ऑफ द डेक मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आप करते रहे काम। जी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, टॉक्सिसिटी थी इस रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन भी थी, इमोशनल भी ट्रॉमा आपको, आपके साथ बहुत हुआ है पास्ट में, और बट आपने हिम्मत हारी नहीं। यही बात मुझे बार बार इसी जो आता है एक क्रॉन, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लाइनिस की एक एनर्जी, उसको आप बराबर कैरी करते रहे हैं, आपने हिम्मत हारी नहीं है। इस रिलेशनशिप में आपको पास्ट में सब कुछ मिला है, बट आप मैनिफेस्ट करते थे इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप, और आपको ये मिला है। चीटिंग की है इस पर्सन ने, धोखा हुआ है, चीज़ें छुपाई है, आपको बहुत ही गलत गंदे तरीके से इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ रहा है, क्योंकि इस पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। बट इसके बाद भी आप अपनी कोशिश करते रहे, आपने स्टेबिलिटी लाने की ठान ली, जो होता रहा एक जगह पे अपने आप, और आप अपनी कोशिश करते रहे। मैंने बोला था मैं शॉर्ट में निकालूंगी, बट मैंने डिटेल ही निकाल दी, पता नहीं लगा मुझे। चलिए जाने दो, आप 10 मिनट और देख लेना। क्या बोलूं, है तो आप मेरे अपने फैमिली, तो आप देखेंगे। दिल से वेलकम गाइस सभी लोगों का, यह आपका अपना चैनल है। चलिए देखते हैं करंट क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, करंट क्या चल रहा है। ये किसी की हो सकती है, पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम एंड गाइड अस। जो दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। करंटली तो बड़ी अच्छी एनर्जी आई है। यस, आ गई भाई, थर्ड पार्टी तो आ गई। लोग तो है आप दोनों की रिलेशनशिप में, इतना है, लोग हैं। 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ फैंड्स, थर्ड पार्टी आ गई। या तो ये पर्सन खुद कहीं और मैरिड है, इनकी खुद फैमिली है, या तो आप दोनों मैरिड कनेक्शन में है, और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रही है। बट देखिए, मुझे ठीक इसके नीचे टावर आया, तो थर्ड पार्टी में मुझे लगता है आजकल टावर मोमेंट आ गया है। मतलब थर्ड पार्टी जैसे खत्म ही हो गई है। जो लेफ्ट अलर्न फील करवा रहे थे नहीं आपके पर्सन, आपने विक्ट्री पाली। विक्ट्री पाली किसके ऊपर, जो अकेलापन था इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ने आपको दिया था। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी याद है आपको, अभी मैंने निकाली, वहां से निकल गए हैं। अभी आप बहुत खुश रहते हैं। आप 6 की एनर्जी यहाँ पे आई है। काफ़ी सारे फ्रेंड मिले हैं, या आपके अपने सोलमेट है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन के साथ आजकल आपके बहुत बॉन्डिंग बन रही। 666 666 नंबर क्या है। 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप,
एट ऑफ कप को हम एक बार देख लेंगे। थर्ड पार्टी की एनर्जी लगे मुझे, जैसे कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन ने। 2222 नंबर, 666 नंबर, 55 नंबर, ये आपके एंजेलिक नंबर गाइडेंस से आपको अगर दिख रहे हैं तो इनका मतलब आप देख लेना क्या है। तो चलिए देखते हैं करंटली क्या है आपकी एनर्जी। 10 ऑफ कप के लिए आप क्लेरिफाई करें आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे क्या लग रहा है ना मुझे कि थर्ड पार्टी की वजह से अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में थे ना, ये अकेलापन देना, आपको लेफ्ट अलोंग करना, या फिर थर्ड पार्टी को साथ ज़्यादा अटेंशन देना, अगर ये पर्सन कर रहे थे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एंड हो गई है। आपकी रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी का मतलब कंप्लीटली मूव ऑन हो गए हैं। ये टावर मोमेंट मुझे ये जो थर्ड पार्टी जो थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, इनके ऊपर आती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी चली गई है और इस पर्सन का रियूनियन देखिए, यहाँ पे लवर एंड टू ऑफ कप दोनों आए हैं। ये पर्सन आपके या तो हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, नहीं तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, इतना मैं डेफिनेटली बोलूँगी। एट ऑफ कप की एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी। तो ये कौन जा रहा है ये हम लोग देखेंगे, बट मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी ही जा रही है, क्योंकि ये जो था ना, ये जो एनर्जी थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही मुझे लग रही है। ये कंफ्यूज माइंडसेट से ये पर्सन निकल गए हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है और टावर मोमेंट थर्ड पार्टी लेके चली गई है। चलिए देखते हैं कि क्या है 10 ऑफ कप की एनर्जी, क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड अस। कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं आप लोग, या फिर आप लोगों का प्लान बन गया है। यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रिप वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है। जस्टिस मिला है फैमिली को आपके, बट यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वैंड्स एंड थर्ड पार्टी। ये जो कुछ भी नेगेटिव करता धरता करने वाली थी थर्ड पार्टी की ओर से दिख रहा है यहाँ पे कि यस, ये जो नेगेटिव एनर्जी थी इसका क्या हुआ डेविल का, हम बताइए आर्कएंजल माइकल क्या हुआ है डेविल का, प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ये तो चली गई है, थर्ड पार्टी तो चली गई है। ये आपका डेस्टिनी कनेक्शन था, इन आर्कएंजल माइकल को शायद इतना ही लगा कि नहीं ये काफ़ी है। जो थर्ड पार्टी थी, जो नेगेटिविटी थी आपकी रिलेशनशिप से, वो चली गई है। चलिए देखते हैं, या फिर और डेक से निकालेंगे थर्ड पार्टी की क्या है, क्योंकि इस डेक के लिए मैं क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने प्यूरिफाई किया है। डेविल की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, हम एक बार फिर से हमें बता ही देना क्यों है यहाँ पे डेविल की एनर्जी। ओके, चली गई है, मैंने यही बोला है। ये थर्ड पार्टी क्या आपकी किसी फ्रेंड है, आ, मतलब आप ही की कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, कुछ कोई तो भी है जो आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का रोल कर रही थी। ये शायद आप कहीं घूमने गए थे इस थर्ड पार्टी को लेके, तब आप एक फ्रेंड जोन में या फिर रिलेटिव जोन में थे, पहचान वाले एक है, इसीलिए आप दोनों आप लोग मिल रहे थे। बट शायद ये थर्ड पार्टी की बुरी नज़र आपके पर्सन के ऊपर तभी से चल गई थी, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में एज ए थर्ड पार्टी करके एंटर हुई थी। बट अब मुझे लगता है इस थर्ड पार्टी की आउट गोइंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप में। वहाँ पे इस डेक से भी क्या आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब ये थर्ड पार्टी फैमिली से रिलेटेड ही थी। आप या तो ये आपके अच्छे रिलेटिव्स में है या फिर आपके फ्रेंड में है, बट एक फैमिली मेम्बर से रिलेटेड ही थर्ड पार्टी थी, बट अब वो चली गई है। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है ये जो कुछ भी निगेटिव फैला रही थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसकी एग्जिट हो गई है आपकी रिलेशनशिप में। अब देखते हैं 6 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल। आप दोनों के फैमिली रिलेशनशिप में आप दोनों का रिश्ता तो डेस्टाइन है, बट इसमें कोई थर्ड पार्टी रोल कर रही थी जिसकी नीयत गंदी थी, बुरी थी। 8 ऑफ हैंड, 8 ऑफ कप क्यों आ रही है ऐसी एनर्जी, कौन चला गया है यहाँ पे जी।
आपका रिलेशनशिप जिसकी वजह से कंफ्यूज माइंडसेट में था, ड्यूअल माइंडसेट में था, आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कहीं कहीं मुझे लगता है आप खुद भी कंफ्यूज थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दुविधा आपके लाइफ से चली गई है और आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी, मुझे लग रहा है कि 6 ऑफ वांड्स ना एक विक्ट्री की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में अभी आपने ग्रैब कर ली है। इसको खराब क्या कर रहा था, आपके ये जो रिलेशनशिप पहले से अच्छा जा रहा था, बट इसको खराब क्या कर रहा था, ये जो थर्ड पार्टी ने कंफ्यूज करके रखा था ना आपके पर्सन को। और मुझे लगता है आपके पर्सन को इमोशंस के साथ बहुत खेली है थर्ड पार्टी, और इमोशनली आपके पर्सन को हमेशा कंफ्यूज करने में अब तक सक्सेसफुल रही है। बट अब उसका एंड हो चुका है, ये जा चुकी है आपके रिलेशनशिप में और यही आपके लिए विक्ट्री है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी गई है, तो यहाँ पे आपको खुश हो जाना है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ से वाकई में चली गई है। अब आपके पर्सन बिल्कुल भी कंफ्यूज माइंडसेट में नहीं है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? जी, ये जो अकेलापन, मिसिंग, 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ कप जो मिसिंग कर रहे थे आप अपने पर्सन को, मुझे लगता है जो मैंने पास में निकाला था कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में सेपरेशन मोड आया था, तो ये मिसिंग वाले एनर्जी ये पर्सन आपको दे के गए थे। टॉप सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे थे, तो उस टाइम लवर की एनर्जी आई थी। तो ये आपका प्यार ही आपको कहीं स्टक करके गया था, तो वो मिसिंग की एनर्जी आपकी रही है अभी भी शायद। या तो ये पर्सन आपकी और आने के जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज कर रही है। एक एक तरफ ये पूरा मन बना ले रहे हैं अभी कि आपके पास आ जाए, बट थर्ड पार्टी इनको इमोशनली कंफ्यूज कर रही है। ये अपने उनके फ्रेंड का सहारा लेके थर्ड पार्टी पर्सन को उनमें रुकने के लिए, उनमें अटकाने के लिए कंफ्यूज कर रही है। बट ये मुझे लग नहीं रहा है, आपके पर्सन ने मन तो बना लिया आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि आप इनके सोलमेट हो। ये पर्सन मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अभी भी आप अगर रिलेशनशिप में या फिर कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये पर्सन स्टॉक कर रहे। इस वक्त इनको बहुत याद आ रही है आपकी। ये करंट फीलिंग में भी ये 2 कार्ड्स जा रहे हैं। तो करंटली हो सकता है कोई करंटली एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे और जानना चाहता है कि करंटली क्या एनर्जी है। तो करंटली अगर आप दोनों मिल नहीं रहे, आप दोनों में अभी भी बातें नहीं हो रही है, तो और ये थर्ड पार्टी में अगर ये पर्सन किसी कारणवश मजबूरन थर्ड पार्टी के साथ है, हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड कनेक्शन भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। अगर मैरिड है तो वहाँ से लेके ये पर्सन आपके लिए सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है। और अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के चलते आपके साथ वॉकआउट कर लिया था, इस वक्त कंफ्यूज माइंडसेट में, क्योंकि इनको इस वक्त आपकी याद आ रही है और इनको आपके साथ रीयूनाइट होना है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का मुझे लगता है कि जो पर्सन सेपरेशन मोड में थे, बातें नहीं कर रहे थे, उन दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा था पास से ही, तो वो शायद ख़त्म हो चुका। और यहाँ पे रिकन्सिलेशन रियूनियन के बहुत कार्ड आए, तो इस पर्सन का रियूनियन हुआ है। ऑनलाइन तो बातें इन लोगों की शुरू हुई है, व्हाट्सअप हो सकता है या फिर किसी भी ऐप के ज़रिए इस पर्सन इन लोगों का कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। और ये मिसिंग की एनर्जी है, ये आपने पीछे छोड़ दी है। यहाँ पे अगेन 6 की एनर्जी आई है, कुछ एंडिंग एंड कुछ स्टार्टिंग, ऐसे 666 का पोर्टल की एनर्जी रहती है या फिर एंजलिक नंबर का रहता है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ये सच में किसी के लिए मुझे लगता है कि पर्सनल रीडिंग ही हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड द चैरियट। बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, कंफ्यूज करना, झगड़े लगाना, आपके पर्सन को अपने में स्टक करके रखना। थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी अपने साथ कुछ कॉमन फ्रेंड को भी लेके आ रही है, कुछ कॉमन रिलेटिव्स को भी लेके आ रही है और आपके पर्सन को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रही है। बट अब आपके पर्सन को इंट्यूशन हो चुकी है कि अब इन कंफ्यूजन से इन लोगों को पीछे छोड़ इनको आपके पास आना है। काफ़ी लोगों के पर्सन आपके साथ जुड़ चुके हैं, ये आपके पास आ चुके हैं। चैरियट अगेन कैंसर की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है। इंट्यूटिवली आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी मूव मिली है आपको। इन लोगों को पीछे पछाड़ते हुए आपका रिलेशनशिप या तो अच्छा जा रहा है
नहीं तो इस आपके पर्सन ने ये मन बना लिया है आपके पास आने का। अब देखते हैं 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल। हाँ, कंफ्यूज माइंडसेट में थे, थर्ड पार्टी को कैरी कर रहे थे, थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। अब ये माफ़ी मांगेंगे क्योंकि इनके सामने या तो बातें आ गई है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है इनके सामने सारी सच्चाई भी आ चुकी है इस पर्सन के सामने, और अब ये कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। थर्ड पार्टी की किसी भी इमोशन ड्रामा में ये पर्सन अटकने वाले नहीं है, इसीलिए 6 ऑफ पैंट्स की भी एनर्जी आई है। टावर की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। मैंने बोला ना गाइस, ये थर्ड पार्टी को ही कट कर देंगे। कट कर दिया इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को। आइसोलेशन मोड में डेफिनेटली पर्सन थे, अकेले थे, तभी तो इनको समझ में आया है कि असल में स्टोरी क्या है, असल में कहानी क्या है। और जैसे समझ में आ गया इस पर्सन को, जो आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी फैला रहा था, आज आप दोनों में सेपरेशन ला रहा था, शायद आपके पर्सन ने इनको कट करके रखा है और ये पर्सन आपके ओर आ रहे हैं। रिलेशनशिप में आपके पर्सन की ही एक्शन मुझे ज़्यादा आ रही है, इसीलिए मैं आपके पर्सन के एक्शन आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन के एक्शन भी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि अब जो कुछ भी रायता फैला था आपके पर्सन ने फैला था, तो उनकी एक्शन इस रिलेशनशिप में एक्ट आउट होना ज़रूरी है, और ये मुझे दिख रहा है। इसीलिए मैं जब करंट रिलेशनशिप में एनर्जी निकाल रही हूँ, तो आपके पर्सन के एक्शन रिएक्शन सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स के 5 पेंटिकल्स के एनर्जी क्यों है। थोड़ी बहुत इमेचर आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आ जाते हैं लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। और अगर इनके कोई करीबी फ्रेंड या बहुत करीबी रिलेटिव्स इनको आपके खिलाफ भड़का रहा था, तो इम्पैक्ट वो वैसे भी कोई भी अपने ही लोगों की बात पहले सुनता है, तो ऐसे इम्पैक्ट में आपके पर्सन थे। बट इस वक्त आपके पर्सन अपने एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये एम्परर मुझे बोल रहा है कि जैसे कि एक कमांड ले ली इस पर्सन ने अपने हाथ में, और जो अकेलापन था इसको दूर कर दिया है, और अब इस रिलेशनशिप में एक एक्शन, एक पैशन आया है। आपके रिलेशनशिप में फिलहाल तो अब मैं करंट स्टेटस बोलूँ तो ये अच्छी जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल मैं देख रही हूँ, पास से ही देख रही हूँ, और करंटली किसी के लाइफ में चल रहा है ये सिनेरियो, बट ओवरऑल ये रिलेशनशिप अच्छा है, क्योंकि आपके पर्सन साथ नहीं छोड़ रहे आपका। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ये आपको छोड़ नहीं रहे। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे। आ गए हैं। जितने जल्दी आपको छोड़ के चले गए थे ना, तो जैसे थर्ड पार्टी को इन्होंने अपने लाइफ से भगा दिया है, वैसे ही ये पर्सन उतने ही क्विकली अपने लव के पास आ गए हैं। आप दोनों का यूनियन तो हुआ है गाइस, यहाँ पे मुझे इतना लग रहा है कि यूनियन आप दोनों का हुआ है। नहीं तो आने की एनर्जी इस पर्सन के, हालांकि ये स्टेप डर के ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिल तो तोड़ा है, चीटिंग भी की है, ये आपने डिटैच करके रखा है। आपके कोई ने अभी भी डिटैच करके रखा है, बात नहीं कर रहे अपने पर्सन के साथ, बट इस पर्सन की एनर्जी आपके और आने की है, क्योंकि अब इनको ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देनी है। इनको पता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इस पर्सन को पता चल चुका है। इनको इंट्यूटिवली ये पता चल चुका हो शायद कि सोलमेट एंड दैट कंसेप्ट थोड़ी बहुत इस पर्सन ने जान ली है। अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। 6 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, 6 का नंबर बहुत आ रहा है, इस करंट एनर्जी में 6 का नंबर आ रहा है। 8 ऑफ कप देख बोलना आर्कएंजल माइकल, 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जी। 7 ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सोर्स। जिसने चीटिंग की थी, या फिर चीटिंग वाली जो एनर्जी थी, या चीटिंग की वजह से जो निगेटिविटी फैला रही थी आपकी रिलेशनशिप में, वो तो चली गई आपकी रिलेशनशिप से। चीटर या चीटिंग सबको भगा दिया इस पर्सन ने, और अब ये पर्सन अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे इस रिलेशनशिप में। खुद अगर इस पर्सन की मेंटेलिटी थी या फिर इस पर्सन की कुछ एक्शन थी जिससे ही चीटिंग आपसे बार बार कर रहे थे, अब
ये पर्सन ऐसा नहीं करेंगे, इस प्रवृत्ति से पर्सन निकल गए हैं। अब आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो देंगे गाइज ये पर्सन। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है। हाँ, मुझे लगता है ये आप कर रहे हैं, आपने शायद बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज डाल दी है। अब शायद आप किसी को इतने आसानी से अपने लाइफ में एंटर नहीं करना देना चाहते। अगर आप मैरिड नहीं हैं और इस पर्सन की वजह से आपने पास में बहुत कुछ झेला है और अब ये पर्सन कोई कोशिश भी कर रहा है, आपके पास आने की उम्मीद भी कर रहा है, आपको अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहा है, नए सिरे से ये रिश्ता स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रहा है ये पर्सन माफ़ी मांग के। बट थोड़े अब आपने थोड़े डिटैचमेंट मोड में शायद यहाँ पे मेरे व्यूअर्स लग रहे हैं, वो इतने आसानी से मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि शायद ये पर्सन आपको शायद ऐसा लगता है कि ये पर्सन बार बार ऐसे करते कि बार बार थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, थोड़ा बहुत आपसे अच्छा रहते हैं, फिर बार बार थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। और अब ये आपको ये नहीं चाहिए, इसीलिए आप थोड़ा सख्त होके बैठे हैं। एम्परर की एनर्जी आपकी भी थोड़ी बहुत लग रही कि इस वक्त आप थोड़ा सख्त होके बैठे हैं। आप इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये चाहिए आपको आपके रिलेशनशिप से कंप्लीट गई हुई चाहिए। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस रिलेशनशिप में, जो आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं। आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपके पर्सन से, बट शायद आपको इस तरीके से जो मतलब ये पर्सन एक्शन लेते हैं, बट आप जो चाहते हैं ना वैसी मूव आपको नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप में, जैसे अटक गए हैं आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। पर्सन कोशिश कर रहे हैं बट शायद आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, इसीलिए ये चीज़ें ये आपके लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस एंजाइटी दे रहे। आप एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आपको चाहिए एक खुलापन चाहिए, एक बोलते हैं ना एक खुली विचारधारा जैसे आप हो, अगर आप मैरिड नहीं है तो। और इस तरह से अटके रहना, इस तरह से स्टक रहना, ये शायद आपका नेचर नहीं है और ये पर्सन आपको वो नहीं दे पा रहे, और इसीलिए शायद आपने ना एक बाउंड्रीज बना ली है अपने ऊपर। बहुत अच्छी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे आपकी। चलिए देखते हैं अब क्या है आपका फ्यूचर। करंट में तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों का तो यूनियन हुआ है यहाँ पे, बट ये अंदर ही अंदर आप दोनों में अगर डिस्प्यूट चल रहे हैं ना, अंदरूनी डिस्प्यूट कि आप क्या चाहते हैं। यूनियन तो हो गया है दिखने के लिए, संभलने के लिए, या फिर थोड़ी बहुत खुशी के लिए यूनियन तो हो चुका है, बट ये अंदर की जो डिस्प्यूट है ना, क्लेरिफिकेशन एनर्जी में मैं पिक कर ही लेती हूँ और आपको फिर समझाने की कोशिश भी करती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या है आप दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में मैं देखना चाहती हूँ जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जी फ्यूचर में भी तो वही, शायद इसीलिए आप अभी से डिटैचमेंट मोड में चले गए क्या। मैंने अभी बोला नहीं, आपके पर्सन थोड़ी बहुत आपको पता है कि थोड़े बहुत आपके साथ अच्छे रहते हैं फिर चले जाते हैं। हालांकि आपके पर्सन को ना इंट्यूटिवली सब बातें पता है, बट ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तक तो ये कंफ्यूज मोड में रहते हैं। अब इनकी ऐसी एनर्जी की इनको अब ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं कर पाता, फिर आपके साथ जुड़ते हैं, थोड़ा बहुत टाइम आपके साथ अच्छे से स्पेंड करते हैं, बाद में फिर थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज कर देती है और ये फिर आपको आपके साथ चीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर आपको फिर से मिलती है, हेल्थ इश्यू हो जाती है, ये सेपरेशन मोड मिलता है, फिर एक एक्शन मोड होता है आप दोनों की रिलेशनशिप में, फिर रियूनियन होता है, रिकन्सिलेशन होता है। यहाँ पे बार बार गाइडेंस आ रही है, या तो हीलिंग खुद की खुद करो, बट रिलेशनशिप के लिए हीलिंग की ज़रूरत है आपके, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। एनर्जी को ही काटती है। वेट कर रहे हैं आप, लोग बहुत है। 7 ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे आता है 5 ऑफ वैंड्स, बहुत लोग हैं। अगेन किसी के जाने की एनर्जी है।
फ्यूचर, इसीलिए आप ऐसे है। अगेन वर्ल्ड कार्ड देख रहे हैं आप। आई थिंक ये तीसरी बार बॉटम ऑफ द डे आता है। जी, फ्यूचर की एनर्जी ये आप करंट से ही पिक कर रहे हो एनर्जी। आपको पता है ये पर्सन वापिस आते हैं, जाते हैं, थर्ड पार्टी की ओर चले जाते हैं। जैसे ही इनको लगता है ना कि आप इनसे पीछा छुड़ा लेंगे, आप इनसे दूर हो जाएंगे, ये पर्सन तुरंत आपको अप्रोच करने के लिए लग जाते हैं। ये आपको अप्रोच करते हैं, आपको भरोसा देते हैं, आपको एक संभाल लेते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ते नहीं है कम्प्लीटली, बट ये बोलते हैं कि छोड़ के आगे सब कुछ इनमें ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत उन दोनों में थर्ड पार्टी की ओर से इनको थोड़ा बहुत टेम्पररी इनका ब्रेकअप भी हो जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है और आपने काफ़ी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ही इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली और कभी कभी इकोनॉमिकली भी आप बहुत कोशिश करते हैं ये रिलेशनशिप भी पर्सन के साथ बना रहे। बट पर्सन की जो फितरत है बार बार चीटिंग करना, ये आपको बार बार हेल्थ इश्यू देके जाती है। फिर कोशिश होती है रिकन्सिलेशन होना, रियूनियन होना, उसके बाद फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये पर्सन फिर से थर्ड पार्टी की ओर चले जाएंगे, आगे भी मुझे लग रहा है, और ये आपको टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। हो सकता है या तो आप ही इस पर्सन को टाटा बाय बाय करके रख दे, क्योंकि ये रिश्ता आप ही के ऊपर फिर बोझ बन के रह जाता है, जैसे कि ये रिश्ता आप ही चला रहे हो। और जब आप एक मन बना लेते हो ना डिटैच करने का, फिर इस पर्सन की पूरी अकल ठिकाने आ जाती है, आपको मनाने में लगते हैं। कोशिश आप ही की ओर से हो रही है। यहाँ पे आप कोशिश करते रहते हैं सींचना, इस रिलेशनशिप को अच्छे से सींचने की कोशिश करते रहते हैं। और ये पर्सन बीच बार बार इस रिलेशनशिप में काफ़ी लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डेविल की एनर्जी थी यहाँ पे। टू ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाइड डेविल की एनर्जी कर रही थी। तो आपके रिलेशनशिप में ना सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, कुछ कोई और लोग भी है जो आपके, इनके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनको नहीं भाता ये रिश्ता और ये बार बार कोशिश करते हैं इस रिश्ते में दरार डालना, और सेपरेशन मोड भी ये पर्सन आपको दे जाते हैं। चलिए देखते हैं, कर तो ऐसा करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा। ऐसा ये करेंगे फ्यूचर में, अब देखते हैं क्या होगा। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है एंजल? किसी की पर्सनल रीडिंग हो रही है डेफिनेटली, मुझे बार बार ऐसे आ रहा है। नहीं, इतने नहीं लेंगे हम, ये दो ही लेंगे जी। मिसिंग चले जाएंगे। जैसे रिश्ता थोड़ा बहुत स्टेबल होने के लिए लगता है ना, ये पर्सन क्विकली चले जाते हैं, आपको चीट करके क्विकली चले जाते हैं। फिर ये आपको मिसिंग जोन में डाल देते हैं, अकेलापन, मिसिंग जोन। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी अच्छा, यहाँ पे भी फाइव ऑफ फैंड्स आ गए हैं। मैंने बोला ना, देखिए आप इनके डेस्टिनी कनेक्शन हो तो ये कितने भी चीटिंग करे, कुछ भी करे, ये आपको छोड़ के तो नहीं जाते, ये भाग जाते हैं। ये भागने के बाद आप भी इनको डिटैच करके रखते हैं। फिर इनको रियलाइज होता है आप तो इनकी डेस्टिनी हो, फिर ये आपको प्रपोज करने के लिए आ जाते हैं। ये पूरी रीडिंग ये 4 कार्ड्स में आ गई, यही मैं बोल रही थी। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? और आप गौर फरमाएंगे तो इसके ठीक नीचे भी यही कार्ड आए, फाइव ऑफ फैंड्स। जी, थर्ड पार्टी के पास तो जाएंगे। अब ये एनर्जी तो दो मुझे एनर्जी दे रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ सेपरेट करके ये पर्सन आप ही के साथ स्टेबल रिलेशनशिप के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि चीटिंग तो करेंगे आगे भी। चीटिंग करने के बाद ये लोग बहुत है, ये लोगों की वजह से पर्सन फिर से इस एनर्जी में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर मजबूर तो नहीं यार, इनका दिमाग नहीं कि ये तो नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगी मजबूर, ये ही खुद कंफ्यूज माइंड सेट है, बिल्कुल ढक्कन है, कितने भी बड़े क्यों ना, बट ये सुनते नहीं है। लोगों के सुन के ये पर्सन कुछ गलत कर जाते हैं। फिर आप जब क्वीन बनते हो ना, कट चल जा,
कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे एनर्जी में आप आते हो तो फिर अपना कप लेके आते, क्योंकि पता है आप इनके डेस्टिनेड पार्टनर है। ऐसे वक्त में क्या बोलते हैं, ऐसे वक्त में बोलते हैं कि हाँ, हमने थर्ड पार्टी के साथ हमारा सेपरेशन मोड हो गया है, हमने इनको डिटैच करके रख दिया है, अब हम इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा होता भी है, कई कई के साथ ऐसा होता भी है। थर्ड पार्टी के साथ ये सेपरेशन मोड होता है और आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ पे ये लगता है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही एक मैच्योर डिसीजन लेके इस पर्सन को थर्ड पार्टी की ओर जाने के लिए मजबूर कर दे कि ये अभी बहुत हो गया, आप खुद ही चले जाइए। बट आप भी एक बैकअप प्लान लेके बैठे हैं। अगर ये पर्सन कुछ ऐसा करता है ना, तो बिना अब मुझे कुछ तकलीफ लिए, बिना कुछ ये चीज़ें अपने लिए हार्मफुल बनने से अच्छा है कि आप एक बैकअप प्लान लेके बैठेंगे फ्यूचर में। या फिर नहीं है तो मैं बोलूँगी कि आपको एक बैकअप प्लान लेके बैठना चाहिए। बैकअप प्लान पर्सन ढूंढिए वगैरह, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करके रखिए, एक मेंटेलिटी बना के रखिए, हीलिंग कीजिए यहाँ पे खुद की। एट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है? क्योंकि आपका पावर में आना ज़रूरी है। एक बार आप पावर में आ गए ना, तो ऐसे चीटर को किस तरह से हैंडल करना है आपको आ जाता है। देखिए पेज ऑफ फैंस, यही एक आप एक बैकअप प्लान बनाते हैं। तो ये देखिए, जब ये पर्सन देखते हैं ना कि अरे आप तो स्ट्रांग हो गए, अब ये नहीं है, तो ये रियूनियन तो होना ही होना है। ये पर्सन आते हैं आपके पास, अभी कुछ नहीं होना, हमें और भी कार्ड क्लैरिफाई करना है। रिकंसिलेशन रियूनियन आपका फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। लोग बहुत है, लोग बहुत रायता फैलाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे मुझे एक ही इस स्प्रेड से एक ही बात आपको समझानी है कि आपको स्ट्रांग रहना है, आपको हीलिंग करनी है खुद की, आपको हीलिंग करके खुद को एक वेपन की तरह बनाना है। अब ये पर्सन आए तब भी ठीक, ना आए तब भी ठीक, हम तो भाई अपनी सोच लेके हर एक को उड़ा देंगे। जो हमारे लिए ठीक है वो उसको ही लाएंगे, जो हमसे बार बार खेलता है, खिलवाड़ करता है, इनको तो हम कट करके रखेंगे। और ये आप होंगे शायद आगे। जो आप कब की एनर्जी क्यों है? रिकंसिलेशन होगा। देखिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक अच्छे मूव तो मुझे दिख रहे हैं। अगेन चैरियट भी आ गए, एस ऑफ पेंटिकल भी आ गए। इस रिलेशनशिप की, इस रिश्ते की अच्छी शुरुआत दिख रही है। बट ये कार्ड भी हम क्लेरिफाई करेंगे, तब भी मैं बोलूँगी एनर्जी अच्छी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? डेविल, देखें, नहीं जजमेंट, सॉरी, पता नहीं इसको देख के डेविल क्यों याद आ गया मुझे। जी, आप अपना काम करते रहिए, विश फुलफिलमेंट आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए आपको, और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल भी नहीं, आप तो रहेंगे भी नहीं ऐसे, क्योंकि शायद अब आपको पहले से ही पता है और आप अभी से इस पर्सन को कभी भी कट करने की फितरत में हो कि सॉरी कभी भी कट करने के आप तैयारी में बैठे हो। तो इस पर्सन की कितनी भी फितरत क्यों ना आपके साथ गलत करना, ये आप सोर्स आपके हाथ में सोर्स ही दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स पे आ रहा है, पेज ऑफ सोर्स आ रहा है, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। आप बिल्कुल सोर्ड लेके बैठे हो कि नहीं, आप थोड़ा इमोशनली आप इतने ही मुझे लग रहे हैं। आगे चलकर बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट होते मुझे नहीं दिख रहे। हाँ, थोड़ा बहुत पेन होगा आपको। 5 कप देख के मुझे लगा कि पेन होगा, मिसिंग वाली एनर्जी रहेंगी, क्योंकि होता है, हम फिर भी किसी को एक चांस देते हैं तो एक उम्मीद के साथ चांस देते हैं, और जब वो भी उम्मीद हमारी मुड़ती है तो थोड़ा बहुत पेन हमें होता है। इतना इम्पैक्ट रहेगा, बट ये आप अपने पावर में मुझे धीरे धीरे यहीं से आते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट होगा आपके रिलेशनशिप में, और एंजल की भी आपके रिलेशनशिप के ऊपर निगाह है, खास कर कर आपके ऊपर, जो आपको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंजल। और आप इसी एनर्जी को लेके आप हो सकता है रिश्ते को भी बैलेंस बना ले, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट यही है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एम्प्रेस, इस पर्सन की माँ है क्या, या फिर मदर फिगर, झगड़े लगाने वाली, या फिर इनकी वाइफ हो सकती है। 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड एन एम्प्रेस। यस, कोई मदर फिगर है जो झगड़े लगाती है आप दोनों में। एक हेरोफेंट की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, या तो इनकी वाइफ इनके बच्चों की माँ है, या तो आप इनके बच्चों की माँ है,
और आप दोनों में काफ़ी इस ट्रेडिशनल मैरिज में काफ़ी दिक्कतें पैदा करने की भी एनर्जी आ रही है। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हो सकता है कोई मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहा हो सकता है कोई ऐसा पर्सन ये रीडिंग देख रहा है कि जिसके पर्सन कहीं और मैरिड है, इसीलिए मैं एनर्जी कैलकुलेट करके बोल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले लेना, हर एनर्जी में आपको नहीं आना है, ये आपके लिए कौन सी एनर्जी है आपको वही लेनी है। ओके, यहाँ पे ये झगड़े लगाने वाले इनके अपने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर आपके भी खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर झगड़े लगाने वाले ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स का एनर्जी क्यों है एंजल? पूरे ऐसे हो गए अभी, इनको कैसे लूँ मैं? अच्छा ऐसे लेते, चलिए। थ्री ऑफ वैंड्स का एनर्जी क्यों है एंजल? इस डेक से ना मैसेज बहुत आते हैं जी, देर से ही सही बट इस रिश्ते की एक शुरुआत होगी, टाइम लगेगा, शुरुआत होगी। अगर ये इतने सारे फैक्टर मानिए, किसी एक ऐसा पर्सन है कि जिसकी फैमिली में इसकी माँ या फिर इसकी सिस्टर आपके खिलाफ है, इनके फ्रेंड्स भी आपके खिलाफ इनको भड़काते हैं, या जहाँ पे काम करते हैं इनके भी आंखों में आपका रिश्ता नहीं बहता है। अगर एक पर्सन इतने लोगों से बम्बार्ड होता है तो सच में रिश्ते में कितने चैलेंजेस है, और आप इनको हैंडल करते हैं। देखिए, एट ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ कप, या तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई एक सच में इतने सारे दिक्कतें भाई हमको नहीं चाहिए, ये थर्ड पार्टी की वजह से बार बार वेटिंग जोन में आना शायद आपको अच्छा ना लगे, आप ही निकल जाए इस रिश्ते से। और एक ऑप्शन यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स लेके मुझे लगता है कि सच में कोई ऑप्शन तो नहीं है ना आपके साथ, कोई और अप्रोच आपको अप्रोच कर रहा है। हो सकता है आप ऐसे पर्सन ऐसे सिचुएशन में आप उस ऑप्शन के लिए सोचें। अगर कोई नई नई शुरुआत करना चाहता है और एक ऑप्शन कैरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनको बाय बाय करके एक नया कनेक्शन बनाएं जहाँ पे ये प्यार आपको मिल रहा है। नहीं तो इसी पर्सन के साथ ये बार बार आना जाना जो लगा रहता है, इसके ऊपर आप फाइनली क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे इस पर्सन का, क्योंकि अब आपको चाहिए ना एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक प्यार चाहिए, और शायद ये फ्यूचर में होगा, ये आना जाना रुक जाए। किसी के लिए लग रहा है न्यू शुरुआत भी हो रही है इस रिलेशनशिप में। टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि ट्रिपल वन आया है यहाँ पे, एस ऑफ कप भी आया है, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्स, डेविल। मैंने बोला ना ये तो इनको आना ही आना है, बट किंग ऑफ कप भी आ गया है। बहुत निगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आगे भी रहेगी जो आप पे ऊपर ना और ज़्यादा बर्डन बनाने वाली है। मैंने सारा बता दिया है आपको कि कौन नेगेटिव हो सकता है, कौन नेगेटिविटी फैला रहा है किस तरह की, ये सारे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। बट ये रिश्ता आगे चलकर आपके लिए बर्डन दे सकता है। बट यहाँ पे अंत में एनर्जी क्या आ रही है? यहाँ पे किंग ऑफ कप आ रहा है, द वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ कप आ रहा है, क्वीन ऑफ कप यहाँ भी आ गया है, यहाँ से क्या आ रहा है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ रहा है सिक्स ऑफ कप आ रहा है यहाँ पे। तो फाइनली क्या होगा ना, एनर्जी थोड़ा या फ्यूचर में भी है गाइस। अगर आप बोलेंगे मुझे कि हमें चैलेंजेस नहीं चैलेंजेस है आपके फ्यूचर में भी, लोग फ्यूचर में भी बहुत कोशिश करेंगे रिलेशनशिप खराब करने की। ऑलरेडी मैरिड है तो आपको तो ये फिर हैंडल करना ही पड़ेगा, बट आपको अब मैंने बोल दिया है कि आपको बस अपने पावर में रहना है, इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना है, बिल्कुल भी आपको इमोशनली हर्ट नहीं होना है। क्योंकि फ्यूचर में मुझे आपके इतने हेल्थ इशू नहीं दिख रहे, मुझे पास्ट में दिखे, करंट में भी थोड़े बहुत दिखे, बट फ्यूचर में नहीं दिख रहे। तो मुझे लगता है आप अपने पावर में आ चुके हैं, शायद आपको अब डील करना आ गया है, आप स्ट्रेंथ में आ गए, आपकी इंट्यूशन मिल गई है, और आप एक सोर्ड लेके ही बैठे हो कि किसको किस तरीके से कट करना है।
और शायद आपके पास एक ऑप्शन भी है। अगर मैरिड नहीं है तो आप हो सकता है एक नए ऑप्शन के साथ जाए, वहीं से भी आपको खुशियाई मिलने वाली है, ऐसा नहीं। और ये पर्सन खुद भी आएगा तो शायद आप उनके सामने कोई ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि एक क्लैरिटी चाहिए अब आपको इस रिलेशनशिप में, जो जिसके ये बार बार अगर कोई लोग आपके रिलेशनशिप में आपके लिए बर्डन डाल रहे हैं तब उसको ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं करनी है कैरी ऐसी एनर्जी। इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हुए दिख रहे हैं, एंड नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वेट कीजिए। नो, सिचुएशन विल इम्प्रूव, परफेक्ट टाइमिंग। एंजल्स ने ना पूरी किताब आपके सामने खोल के रख दी है कि क्या हो सकता है। आप इसके लिए अगर प्रिपेयर्ड हो तो आपको डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको अभी कोई एक्शन तो नहीं लेनी है। आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे। अपने एफर्ट्स डालना शुरू कीजिए, अपने आप के लिए खड़े रहना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना आपको करना है। वेट कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। तो ये थी एनर्जी गाइज आज आपके लिए। मैं कल डाल रही थी, कल नहीं डाल पाई मैं, बट अच्छा हुआ कल नहीं डाल पाई। ये आज बहुत अच्छे मैसेज आए, मतलब हार्ड एंड टफ थे, डिफ़िकल्ट थे, थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, बट जानना ज़रूरी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। जो कार्ड्स आए वही मैंने आपको रीड करके, अपनी इंट्यूशन के साथ रीड करके और आर्कएंजल माइकल की मदद से मैंने आपको रीड करके बताए हैं गाइस। यहाँ पे मैंने अपने कोई कार्ड नहीं निकाले। तो अगर ये एनर्जी आई है तो सच में किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इतना ध्यान रखना और ओपन माइंडेड होके आपको ये रीडिंग लेनी है। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन आपको रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है, एक गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, इतना आपको ध्यान देना है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।